नीट री एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही क्रिटिकल है। इस वजह से मतलब बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है। मतलब उनका एडमिट कार्ड, किसी का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है, बैंक डिटेल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो किसी का वेरिफिकेशन हो गया, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। बहुत सारे इशूज मैंने देखे। मैंने एक वीडियो डाली थी, उस पर कमेंट आए थे, तो मैं उन सारी क्वेरी को बता रहा हूँ आपको, जो भी मतलब कन्फ्यूजिंग है। जैसे कि एक बच्चे ने पूछा था कि आईएफएससी कोड और बैंक डिटेल, उसने अकाउंट नंबर फिल कर दिया था, बट बैंक सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था, यानी कि जो उसकी बैंक थी वो सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था। अगर मान लो आपका ये सब करने के बाद एडमिट कार्ड अगर डाउनलोड हो जा रहा है, तो यानी कि आपका जो बैंक है वो ऑलरेडी सिलेक्ट है, पहले से लॉक है। एडमिट कार्ड डाउनलोड होने का मतलब है आपकी बैंक डिटेल्स हैं वो वेरिफिकेशन हो चुका है, तभी एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, उसके बावजूद नहीं होगा। और जिनका भी सर्वर प्रॉब्लम दिखा रहा है, तो सर्वर प्रॉब्लम का ऐसा है कि जो थोड़ा बहुत टाइम बाद या डेस्कटॉप साइट पे जाके या किसी दूसरी डिवाइस में आप या लैपटॉप वगैरह में ओपन करोगे तो आपका डाउनलोडिंग का प्रोसेस है वो कंटिन्यू होगा। और कुछ बच्चों का, जैसे कि यू हैव बीन एग्री टू नॉट प्रोवाइड बैंक डिटेल, इसका मतलब है जैसे कि अगर आप ये सेंटेंस पूरा एक बार में देख रहे हो तब तो यही है कि सबको लग रहा है कि उन्होंने अपनी बैंक डिटेल हैं वो सही से फिल नहीं की हैं, तो यानी कि रिफंड आएगा नहीं। तो मैं बताऊं, या तो एनटीए की तरफ से इस सेंटेंस को लिखने में ग्लिच हो गया है, क्योंकि यू हैव बीन एग्रीड, यानी कि इसका इस लाइन का मतलब समझो, सिर्फ यू हैव बीन एग्री का मतलब है आपने सहमति ले ली है कि टू नॉट प्रोवाइड बैंक डिटेल, यानी कि किसी को भी आप बैंक डिटेल प्रोवाइड नहीं करेंगे। एनटीए का इस सेंटेंस का मतलब ये हो सकता है, जहाँ तक अगर ग्लिच ना हुआ इस सेंटेंस में, तो अगर एक ही लाइन में अगर ये सेंटेंस दे रहा है तब तो थोड़ा ग्लिच है और आप एनटीए को मेल कर सकते हो। बट इस लाइन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपका रिफंड नहीं आएगा। अगर आपका डाउनलोड हो गया, एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया, तो आपका बैंक डिटेल है वो वेरीफाई हो गया है। इस वजह से इस लाइन का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही रह जाता है फिर, कि आपका जो आप उससे सहमत हो, यानी कि आपने जो बैंक डिटेल पहले दी थी रिफंड के लिए, उससे आप सहमत हो और आप दोबारा उसको एडिट नहीं करना चाहते हो, तो उस केस में ये लाइन आपकी वैलिड है। तो यही है। और बहुत सारे बच्चों का जो आईएफएससी कोड और बैंक वाला ऑप्शन नहीं आ रहा था, कुछ बच्चों के में कुछ ने क्या किया है कि बैंक को सिलेक्ट ही नहीं किया है, यानी कि बैंक नेम सिलेक्ट नहीं किया है और उसमें आ रहा था, ऐसा बता रहे हैं। तो मैं उनके लिए कहूँ तो कुछ का तो आईएफएससी कोड से बैंक का पता चल जाता है कि कौन सा बैंक है, तो वेरिफिकेशन में एनटीए दोनों डिटेल चेक करेगा पहले, तो तब उनको वेरीफाई करेगा। तो अगर अभी एडिट का ऑप्शन आ रहा हो, पोर्टल पे आप विजिट करके देखो, एडिट का ऑप्शन आ रहा हो तो आप वहाँ पे अभी सबमिट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर उसके बावजूद नहीं आ रहा है तो पैनिक होने की बात नहीं है। आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर से डिटेल्स हैं वो मैच कर ली जाएंगी, उसके बाद आपका रिफंड कम्प्लीटली, जो आपने पहले बैंक का नेम दे रखा था और बैंक अकाउंट नंबर, बैंक होल्डर, जो भी नेम वगैरह जो भी डिटेल दे रखी थी, उसी में आपका रिफंड प्रोसेस कम्प्लीटली हो जाएगा, जिस वजह से पैनिक नहीं होना है आप।